जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे आप सब दोस्तों। आपके साथ जुड़ चुके हैं हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी कहानी लेकर। देखिए, वैसे तो कान्हा जी के बहुत सारे भक्त होते हैं, पर लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो जिनका नाम कान्हा जी की जुबान पर हमेशा रहता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ऐसे करतब कर जाते हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम अमर हो जाता है। जैसे कि विट्ठल महाराज जी देख लीजिए, जो विट्ठल विट्ठल करके उन्होंने हमारे कान्हा जी को प्राप्त कर लिया था। उसी की बात एक ऐसे कान्हा जी भी है जिसने कान्हा जी को बूढ़ा बनने पे मजबूर कर दिया था। ये कहानी सुनकर मेरी तो आंखों में पानी आ गया। तो चलिए, आप भी ये कहानी सुनिए और देखते हैं आपकी भी आंखों में पानी आता है। तो चलिए, हम आपका कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हमें पता चला कि एक राजा था जिसके मन में आया क्यों ना कृष्ण भगवान जी की भक्ति की जाए। तो उसने अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण किया। अब मंदिर में कृष्ण भगवान जी की पूजा तो वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था। और उसने कहा कि चलो एक पुजारी रख लें। उसने एक पुजारी जी को रख लिया कृष्ण भगवान जी की पूजा करने के लिए। और फिर वह पुजारी जी पूजा करता था। हर रोज राजा एक फूल का हार लेकर आता था और वो कान्हा जी को पहनाकर चला जाता था। फिर अगले दिन वो एक नया हार लेकर आता था। जो पुराना हार होता था वो पुजारी जी उस हार को उतार कर राजा के गले में पहना देते थे। राजा उस फूल के हार को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता था, उसे वो ले लेता था। इसी तरह ये जो समय था बीतता रहा। एक दिन राजा जी के जो सेवक ने पुजारी जी को कहा कि आज जो राजा जी है वो नहीं आ रहे। तो जो पुजारी जी कहा, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा मुझे पूजा का हार है, अभी मैं इसे कहाँ रखूँ। कान्हा जी के गले से पूजा का हार तो उतारना ही है जे, क्योंकि जे पुराना हो चुका है। तो उसने वो हार उतारा। उसने सोचा क्यों ना, मैंने भी कान्हा जी की इतनी सेवा की है, क्यों ना मैं इसे हार को मैं पहन कर देख लूँ। तो उसने वो हार पहन लिया। और जैसे उसने हार पहना, उसी वक्त सेवक आया। उसने कहा कि राजा जी पधार रहे हैं। वो जो पुजारी जी थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी से वो हार उतारा और वहीं पर रख दिया। कान्हा जी को फिर से गले में चढ़ा दिया। और राजा जी ने आए, उन्होंने कान्हा जी के लिए नया हार लेकर आए और उन्होंने कान्हा जी को प्रणाम किया। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने गले से कान्हा जी के हार उतारा और राजा को दे दिया। अब राजा ने देखा उस हार में ना एक ना सफ़ेद बाल था। राजा को तो पता लग गया कि ये जो हार है जो ब्राह्मण पहनता है। राजा ने कहा ये ब्राह्मण मुझे हमेशा जूठा ही देता है हार। पहले जो खुद हार पहन लेता है, उसके बाद जो चुके हार मुझे दे देता है। राजा को बहुत क्रोध है। उसने कहा पुजारी जी, इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया। पुजारी जी एकदम से डर गए। जो राजा था उन्हें अब उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया। उस पुजारी जी के पूछने पर पुजारी जी ने बताया राजा को पूछने पर, ये बाल तो मुझे नहीं मालूम महाराज। मैं हर रोज तुझे कान्हा जी पहनते लगता है। कान्हा जी के जो बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं। जो राजा था वो हंसने लगा। उसने कहा कान्हा जी और बूढ़े, कैसे कान्हा जी की मूर्ति बूढ़ी हो सकती है। उसने पूछा पुजारी जी से। पुजारी जी ने कहा मुझे नहीं मालूम महाराज, आप खुद देख लीजिए। तो ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, अगली सुबह मैं आऊँगा तो आप कल मैं देखूंगा कि हमारे जो कान्हा जी वो बूढ़े हैं कि नहीं। तो राजा वहाँ से चला गया। उसने पुजारी जी से जाते वक्त कहा अगर ये बात झूठी तो तुम्हें यहीं पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो पुजारी था वो बहुत डर चुका था। अब वो प्रभु जी के चरणों में आकर रोने लगा, हे गिरधर, हे मोहन, मुझे क्षमा कर दो, गलती मुझसे हुई है, मैं ये बात जानता हूँ। पर लेकिन आप तो सभी के पालनहार हो, आप तो इतने करुणामयी हो, आप सभी को छोटी छोटी गलतियों माफ़ कर देते हो। इसलिए आप भी मेरी ये गलती माफ़ कर दो। मुझे इस गलती के मेरी सेवा के बदले मुझे इस गलती को माफ़ करने का फल दीजिए। तो पुजारी वहीं पर सो गया। उसे नहीं मालूम चला कब सुबह हो गई। तो वहाँ पर राजा आया। उसने कहा पुजारी जी आप सो रहे हैं। उसे जो जल्दी जल्दी उठा और उसने कहा चलो दिखाओ मुझे कान्हा जी के बाल। तो जो कान्हा जी के बाल थे वो मुकुट के पीछे थे। उसने जैसे ही मुकुट उतारा पुजारी जी ने तो देखा सच में बाल सफ़ेद हो गए थे कान्हा जी के। पुजारी जी मन ही मन में गदगद उठे थे कि कान्हा जी की उनकी पुकार सुन ली। पर लेकिन जो राजा था उससे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसके लिए वे क्षण भर में मूर्ति के समान था। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है पुजारी जी ने जरूर कान्हा जी के बालों पर ना रंग कर दिया होगा। क्योंकि जैसे कान्हा जी के बाल को उसने काले से सफ़ेद कर दिया ताकि उसे गलती का पता ना लगे। तो जो राजा था उसने वहाँ पर आया और उसने वहाँ पर आकर कान्हा जी के मूर्ति के पास खड़ा हुआ और वो वहाँ पर कान्हा जी के जो बाल थे उसे खींच रहा था, कि खींच कर देख रहा था कि सच में बाल असली है कि नकली है, जो बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो इसी खींच खिंचाई में जो कान्हा जी की सिर में से खून निकल रहा था। तो राजा अचंभित होकर उसने कहा जी के जी खून कैसे निकल सकता है मूर्ति में। वहाँ पर कान्हा जी साक्षात रूप में प्रकट हो गए।
उसने कहा मैं मानता हूँ कि पुजारी जी की गलती थी कि उन्होंने इस माला को साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और उसने कहा हे राजन, तुमने मुझे मात्र मूर्ति के समान रखकर पूजा की है, पर लेकिन जो पुजारी जी था उन्होंने मुझे अपने मित्र के रूप में, मुझे किसी भी संबंध के रूप में मेरी पूजा की है। उन्होंने मेरे साथ कोई संबंध जोड़ा था, इसलिए मैंने आज उनकी मदद की, पर लेकिन तुमने मात्र मुझे मूर्ति के रूप में ही पूजा है, इसलिए आज इसी वक्त मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति के समान ही रहूँगा। इतना कहकर कान्हा जी वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। जो राजा था वो पुजारी जी के चरणों में गिरा और उनसे माफ़ी मांगी। इस तरह पुजारी जी ने अपने भक्ति पर कान्हा जी को बूढ़ा बनने पर विवश कर दिया। इसी तरह दोस्तों, हम भी कान्हा जी को इतनी भक्ति करके कान्हा जी को किसी भी रूप में धारण करने के लिए विवश कर सकते हैं। इस तरह हम कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरह प्यारी प्यारी कान्हा जी की हम कहानी लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके लिए राधे राधे बोलिए एक बार प्रेम से, जय श्री कृष्णा।